बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह खुदाम ने मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलीसिया के 5 हुक्मों में से दूसरे हुक्म पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। पाकमा कैथोलिक कलीसिया 3 मकसदों से तालीमात हासिल करती है। पहला है कलाम मुक़द्दस, दूसरा है चर्च डॉक्ट्री यानी मुक़द्दसीन की ज़िंदगी, और तीसरा है कलीसियाई रवायात। इन्हीं तीनों मकसदों से कलीसिया सीना बसीना चलने वाली तालीमात और रवायात हासिल करती और अमल करती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये 5 अहकाम जो कलीसिया ने बनाए हैं ये कलाम मुक़द्दस की तालीमात नहीं, लेकिन वो ये भूल रहे होते हैं कि कलाम मुक़द्दस में इन रवायात और मुक़द्दसीन का ज़िक्र और अज़कार पाया जाता है। इसलिए कलीसिया की तारीख़ के अंदर इन 5 हुक्मों की इब्तिदा 16वीं सदी के आखिर में होती है। जब बिदात जन्म लेती हैं तो वो इस बात को ज़ाहिर कर देती हैं कि इन अहकाम का कलीसियाई तालीमात के अंदर शामिल होना तस्लीम शुदा तरीक़ा से शुमार किया जाता था। अगर इन अहकामात की तरतीब का हिसाब लगाया जाए तो तारीख़ बताती है कि ये 5 हुक्म जो हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ कलीसिया के मुख्तलिफ़ काउंसिल्स और उलमा ने तरतीब दी। पोप जॉन पॉल दोम ने 1992 में इन हुक्मों को कैथोलिक चर्च की किताब कैटेकिज्म में रस्मी तौर पर शामिल किया। सवाल पैदा होता है, क्यों इन हुक्मों की ज़रूरत थी? ज़रूरत इसलिए थी ताकि इन अहकाम पर अमल करके मोमिनीन अपनी रूहानी, ईमानी, समाजी, इखलाकी ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ तरक्की करते जाएं, ताकि कलीसिया की ज़्यादा से ज़्यादा ईमानी तरक्की हो, वो चर्च से वाबस्ता हों और हर रोज़ खुदा के कलाम में बढ़ते जाएं। अगर कलाम मुक़द्दस में इन अहकामात को देखा जाए तो शरीयत में इस हुक्म को बड़े ही वाज़े और तफसीलन बयान करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम इसका हिसाब लगाएं कि ये हुक्म दूसरा जो है वो है मुकर्रर दिनों में परहेज़ करना और रोज़ा रखना। वो दिन शरीयत में कौन से हैं? शरीयत में वो दिन जिनसे रोका गया है, परहेज़ करने को कहा गया है, मुकर्रर दिन है। उस वक़्त यौम कफ़ारा का दिन है, फसह का दिन है, ईद क़याम का दिन है। वो तमाम ईदें जो उस वक़्त वो मनाते थे, उन दिनों में मनाते थे, रोज़ों के दिन हैं। यहूदी उस वक्त हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखते थे। फिर इससे बढ़कर सब्बत के दिन वो अपनी तमाम इन रसूमात को मनाते और मुकम्मल तौर पर इन दिनों में परहेज़ करते थे। इसके साथ साथ योएल नबी का सहीफ़ा जब हम पढ़ते हैं उसका 2रा बाब, तो वहाँ पर इस सारे हुक्म की डिटेल, अयाम, दिन, परहेज़ और रोज़े के बारे में हमें पता चलता है। योएल नबी की किताब में फरमाया गया है कि रोज़े का ऐलान करो, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो और मुक़द्दस महफ़िल फराहम करो। ये सारे अल्फाज जो योएल नबी फरमाते हैं उन दिनों की परहेज़गारी, रोज़ा रियाज़त और खुदा की तरफ रजू लाने का दर्स देते हैं। मुकर्रर वक़्त और दिनों की बात करें तो कलीसिया का ये हुक्म रोज़ों के अयाम हमारे सामने रखता है, जिसमें ईस्टर है, पाक हफ्ता है, आमद के अयाम जिसमें क्रिसमस है, और कलीसियाई ईदें हैं और बेशुमार बड़ी ईदें हैं। इसके साथ उन तमाम दिनों में बल्कि मुसलसल और लगातार परहेज़ करने और उन तमाम कामों और बातों से और गुनाहों से और बदियों से
रोकने का दर्स देती है। और परहेज सिर्फ यही नहीं कि बस मुकर्रर दिनों में परहेज किया जाए, बल्कि चर्च या कलीसिया हमारी मदद करती है कि ये मुकम्मल परहेज होना चाहिए जो लगातार सारा साल मुसलसल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। परहेजगारी सिर्फ यही नहीं बल्कि दीगर समाजी रसूमात यानी शादी ब्याह, बेशुमार ऐसे प्रोग्राम जो ख़ास रोज़ों के अयाम में, आमद के अयाम में रखे जाते हैं, उनसे परहेज़ किया जाए। सरापा इंसान को भी खुदा कहता है या ये हुक्म कहता है कि परहेज़ करे, यानी शरीयत में भी ये लिखा है, हाथ और पाँव और कानों और अपने सारे दिल से खुदा की तरफ रजू ला। तो क्या मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, इससे भी परहेज़ करना है। मेरे कान क्या सुन रहे हैं, मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मेरे मुंह से कौन से अल्फाज निकल रहे हैं। और इन दिनों में अपने आप को पाक करने की तरफ तरजीह दी जाती है। इस हुक्म पर बात करते हैं तो ये हुक्म दो हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला हिस्सा है परहेज़ करना मुकर्रर दिनों में, और दूसरा है रोज़ा रखना। तो रोज़े का ये तसव्वुर तमाम मज़ाहिब में पाया जाता है। पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में रोज़े का हुक्म मिलता है। रोज़ा एक रूहानी मश्क है, इसलिए कलीसिया ये हुक्म और तालीम देती है कि रोज़े रखने वालों की उम्र भी बताती है कि किन किन लोगों को कब और किस वक़्त रोज़ा रखना है। 12 साल से ऊपर यानी 60 साल तक के लोग रोज़ा रख सकते हैं। कलीसियाई हुक्म के मुताबिक वो माएँ जिनके बच्चों की खुराक उनसे जुड़ी हुई है वो रोज़ा नहीं रख सकते। वो बुज़ुर्ग जो 60 साल की उम्र से ऊपर हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते। वो लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और हर रोज़ अपनी दवाई खाते हैं, कलीसियाई हुक्म के मुताबिक वो रोज़ा नहीं रख सकते। इसके साथ साथ ये हुक्म तमाम मोमिनीन की मदद करता है कि वो रोज़ा रखें, क्योंकि ये हुक्म है खुदा की तरफ से, कोई तजवीज़ नहीं है कलीसिया की, कोई तहरीर नहीं है, बल्कि ये हुक्म है। तो हुक्म जो है वो माना जाता है, उसके ऊपर अमल किया जाता है। रोज़ा रखने के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसलिए कलीसिया ये हुक्म देती है कि रोज़ा रखना चाहिए। पहला फ़ायदा है खुदा की कुर्बत में बढ़ना, सब्र बर्दाश्त पैदा करना, हलीमी और फ़रोतनी को जन्म देना, बदी और गुनाह से किनारा करना, रूहानियत में दिन ब दिन बढ़ते जाना, हमदर्दी और एहसास को जन्म देना। इसलिए ये हकीकी और बातनी तैयारी की तरफ एक सफ़र है, और ये खुदा की कलीसिया का एक हुक्म है कि मुकर्रर दिनों में परहेज़ करना और रोज़ा रखना। कलीसिया यही तलकीन करती है हर बशर, हर मोमन इन अहकामात पर अमल करके अपनी रूहानी, समाजी और इखलाकी तरक्की में रोज़ बरोज़ बढ़ता जाए, ताकि वो खुदा का गवाह बने और इन अहकामात पर अमल करके हमेशा खुदा के साथ जुड़ा रहे। आखिर में अमल करने से बात बनती है, वरना बनी भी बिगड़ जाती है। आमीन।